तो स्वागत है आपका आपकी प्रॉपर्टी में। और आज आपकी प्रॉपर्टी में हम आपको लगातार जिस तरीके से रियल एस्टेट की कमजोर हालत के बारे में बता रहे हैं, आज भी हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम दिग्गज रिसर्च एजेंसीज अपनी रिपोर्ट में दावा कर रही हैं कि रियल एस्टेट से मुनाफा हासिल करना अब मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट नाइट फ्रैंक के सामने आई है, जिसमें एनसीआर में ऑफिस स्पेस की डिमांड में गिरावट दर्ज की गई है और इशारा एक बार फिर साफ है कि मकान बेचने को बिल्डर्स बेकरार हैं और खरीदार है नहीं, क्योंकि अब जरूरत दाम घटाने की है। रियल एस्टेट का धंधा आजकल है मंदा। ना बिक रहे हैं घर, ना बिक रही है दुकान। निवेशकों के हौसले हो गए हैं पस्त। क्या एंड यूजर के लिए है मौका शानदार? रियल एस्टेट सेक्टर की चाल बेहद सुस्त होती जा रही है। एनसीआर में घरों की सप्लाई के सामने डिमांड पस्त पड़ गई है। मोटा मुनाफा कमाने की चाहत रखने वाले निवेशकों के हाथ खाली होते जा रहे हैं। बिल्डर्स का प्रॉफिट भी अब कम होता जा रहा है। इन सब के फायदों पर नजर लगी है एंड यूजर्स की। एंड यूजर्स ने बाजार से बेरुखी क्या दिखाई कि रियल एस्टेट सेक्टर औंधे मुंह गिर पड़ा है। हालांकि डेवलपर्स का मानना है कि निवेशकों के मुनाफे में कमी को रियल एस्टेट सेक्टर की चाल से जोड़कर देखना गलत है। स्पेक्युलेटर बेस्ड जो प्रॉपर्टी कंपोनेंट है उस पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, वो डिमांड के लिए काम नहीं कर रहा है। वो जो अल्टीमेटली जिसको मिलना है और जो बनाने वाला डेवलपर है उसके बीच का जो एरिया है उसमें अंदर स्पेक्युलेट करके निकाल रहा है। क्या उस स्पेक्युलेटरी कंपोनेंट को, चाहे कुशमन वेकफील्ड कुछ भी कहें या कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एक्सपर्ट्स कुछ भी कहे, क्या उसके बीच वाली डायनेमिक्स को आप काउंट करना चाहते हैं कि दैट इज गोइंग टू डिसाइड द मार्केट? नो। बात में दम तो है। आखिर डेवलपर्स घर बनाते हैं लोगों के लिए और लोग घर खरीदते हैं रहने के लिए, तो फिर ये निवेशक बीच में आए कहां से? और देखिए इनका मुनाफा कम होना क्या शुरू हुआ कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने भी बंद हो गए। कम मुनाफे की वजह से निवेशक अब रियल एस्टेट सेक्टर से किनारा करने लगे हैं, यानी डिमांड में और कमी आ रही है। डिमांड में कमी की एक और वजह की तरफ इशारा कर रही है नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि 2012 के मुकाबले 2013 में ऑफिस स्पेस की डिमांड में 25% की कमी दर्ज की गई। कुल डिमांड में 89% की भरपाई तो अकेले गुड़गांव नोएडा ने की है। सबसे ज्यादा ऑफिस स्पेस की डिमांड करने वाला आईटी सेक्टर पिछड़ता जा रहा है। इस सब का मतलब यह है कि मंदी के माहौल में कंपनियां विस्तार नहीं कर पा रही, नए ऑफिस नहीं शुरू कर पा रही, यानी लोगों को नई नौकरियों के मौके कम मिल रहे हैं और घर खरीदने के दावेदार भी कम तैयार हो पा रहे हैं। ऐसे में घरों की डिमांड में लगातार कमी होती जा रही है और रिसर्च एजेंसियां भी अपनी रिपोर्ट में यही बयान कर रही हैं। प्रॉपर्टी मार्केट स्लो है। हमारा जो जीडीपी जो ग्रोथ है वो श्रिंक हो गया है। इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। कहाँ हम पहले बात कर रहे थे इकोनॉमी 8-9% पे ग्रो करेगी और हम अंडर 5 हैं। सो नो डाउट इंडियन इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप, ग्लोबल इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप। लिक्विडिटी नहीं है हमारे रियल एस्टेट मार्केट में। डिमांड ऑब्वियसली इम्पैक्ट डिमांड पे हुआ है, तो अभी मार्केट स्लो है। मंदी के इन कारणों पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स भी मुहर लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी की जो इन्वेंट्रीज हैं वो काफ़ी पाइल अप होती जा रही हैं और वो ऑल अक्रॉस इंडिया लेवल पे चल रही हैं, दिल्ली, मुंबई, मतलब एमएमआर एनसीआर रीजन्स के अंदर। इसके अलावा एक और बड़ा मेजर रीज़न है, जो इन्वेस्टर्स का जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी सूख चुकी है इस टाइम पे। इन्वेस्टर मनी इज राइट नाउ इन अ टाइट सिचुएशन। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 40-50% के आसपास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में लोगों ने रिटर्न ली है, बट ये श्रिंक होकर 20-25% के बीच में रहेगी, क्योंकि रेजिडेंशियल मार्केट ऑलरेडी इतने पीक पे आ गई है कि इस टाइम कहीं ना कहीं प्राइसेस को रुकना पड़ेगा, वरना आम आदमी की रेंज से बाहर चली जाएगी प्रॉपर्टी। बिल्डर्स भी खुलकर मान रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट ठहर चुका है। जो ग्रोथ थी पहले इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो अराउंड 30-40% अपनी रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट करते थे। नो डाउट उतनी रिटर्न्स उनको नहीं मिलेंगी। रिटर्न्स फिर भी 20 से लेके 25% एवरेज उनको रिटर्न मिलेंगी, पर दिस इज द राइट टाइम। जो कैश रिच लोग हैं, जिनके पास फंड सरप्लस हैं, अगर वो इस टाइम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनको रिटर्न्स काफी अच्छी मिल सकती हैं। रियल एस्टेट मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज मान रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी है, कुछ दबी जुबान में तो कुछ खुलकर मान रहे हैं कि कीमतों में आगे बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब डिमांड है ही नहीं
और सप्लाई बढ़ती ही जा रही है तो दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे? आखिर आम आदमी जो निवेशकों के मुनाफा कमाने की होड़ में एक अदद घर का सपना पूरा नहीं कर पाता, उसे क्यों वाजिब कीमतों पर घर दिलाने से रोका जा रहा है? Profit booking by speculators is not going to decide the market. The market is going to be decided by the actual demand, the actual supply. जब बिल्डर्स भी मानते हैं कि घर का सौदा तो डेवलपर और ग्राहक के बीच ही होना चाहिए, तो आखिर क्यों निवेशकों का मुनाफा बनाए रखने के लिए बिल्डर्स कीमतें कम करने को तैयार नहीं हो रहे? आदित्य केराना, दिल्ली, आज तक।